रक्तपुर गांव में शाम के ठीक 6 बज रहे थे। गांव के कोने से बहती नदी में राय स्टार अपने सबसे अच्छे दोस्त ज्ञान भाई के साथ नहा रहा था। तभी अचानक नदी का मालिक खड़ूस राम हाथ में लाठी लिए वहां आ पहुंचा और जोर से बोला, अरे बच्चों, निकलो नदी से बाहर। दोनों दोस्त घबराकर पानी से बाहर निकले और उसके पास जाकर बोले, चाचा, नहाने में बहुत मजा आ रहा था, थोड़ी देर और नहा लेने दीजिए। ये सुनकर खड़ूस राम गुस्से में बोला, तुम्हें पता नहीं है, इस नदी में एक जलपरी रहती है। रात होते ही वो बाहर निकलती है और जो भी उसके आसपास दिखाई देता है के अंदर बुलाकर मौत के घाट उतार देती है। ये सुनते ही दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से तेजी से भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देख खड़ूस राम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, छोटे बच्चों को डराना कितना आसान है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज को वो मजाक समझ रहा था वही आखिर में उसकी मौत का कारण बनेगी। उस रात खड़ूस राम अपनी झोपड़ी में सो रहा था। तभी अचानक उसे नदी के भीतर से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। खड़ूस राम बाहर निकला और नदी के किनारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा एक सुंदर सी लड़की किनारे पर बैठी है। उसका चेहरा नदी की ओर था, मानो वो पानी में कुछ ढूंढ रही हो। खड़ूस राम उसके पास जाकर बोला, अरे लड़की, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? धीरे धीरे वह लड़की पीछे मुड़ी। उसका चेहरा अप्सरा जैसा सुंदर था। खड़ूस राम उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वह लड़की नदी के अंदर उतर गई। खड़ूस राम भी उसके पीछे पीछे पानी में चला गया। दोनों नदी के बीच खड़े थे। खड़ूस राम उस पर फिदा हो चुका था, लेकिन अचानक ही लड़की की आंखें लाल हो गई। अगले ही पल उसने खड़ूस राम को मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब गांव वालों ने नदी के किनारे उसकी लाश देखी, लोगों का कहना था कि वो डूबकर मरा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद से हर रोज नदी के किनारे लाशें मिलने लगी और हर रात वही मधुर गीत गूंजता था। आखिरकार इन घटनाओं से परेशान होकर गांव के सरपंच भोला बाबू ने एक अघोरी साधु बाबा बेरोजगार को बुलाया। सांझ होते ही बाबा बेरोजगार नदी के किनारे पूजा करने बैठे, लेकिन तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में उठाकर सीधे नदी में पटक दिया। सबके सामने नदी से वही जलपरी बाहर निकली और बाबा बेरोजगार को मार डाला। ये दृश्य देखकर गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जलपरी ने सबको मौत के घाट उतार दिया और हंसते हुए फिर से नदी में समा गई। राय स्टार और ज्ञान भाई एक कोने में छिपे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बच गए हैं। उस रात जब गांव के सब लोग सो चुके थे, नदी के भीतर से फिर वही मधुर गीत गूंजा। लेकिन इस बार उसकी आवाज सिर्फ नदी तक सीमित न रही, बल्कि आसपास के सारे गांवों में फैल गई। जिस किसी ने भी वह गीत सुना, वह अपने आप घर से बाहर निकल आया और नदी की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। राय स्टार और ज्ञान भाई भी वहीं खड़े थे। धीरे धीरे सब लोग नदी में उतरने लगे और रहस्यमयी ढंग से एक एक कर गायब हो गए। अगर आपको भी इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाल दिल भेजें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।